नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में 6 नवंबर 2024 की एमपी एजुकेशन रहने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। बिना देरी किए आप भी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी में अब महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट से 1 साल बाद इसे मंजूरी मिली है। पहले 33% मिल रहा था आरक्षण। पिछली शिवराज सरकार ने 2% बढ़ाया था, लेकिन कैबिनेट से हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब 1 साल बाद इसे मंजूरी मिल गई है। स्कूलों में शिक्षक चाहिए तो पोर्टल पर ऑनलाइन बताना होगी रिक्तियां। डीपीआई ने मांगी प्रदेश के सभी स्कूलों से जानकारी। रिक्त पदों की स्कूल शिक्षा विभाग ने बुलाई जानकारी। पोर्टल अपडेट नहीं किया तो अतिथि शिक्षक भी नहीं मिलेंगे। एनसीटीई देश भर के 334 बीएड कॉलेज करेगी बंद। इसमें 22 मध्य प्रदेश के हैं शामिल। नए इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम की मान्यता के लिए कॉलेजों ने किया था आवेदन। पीएम श्री कॉलेजों में प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 7 तारीख से होंगे। विदेश गए प्रोफेसर भी ऑनलाइन हो सकेंगे शामिल। अब मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण। वहीं दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती आयु में 10 वर्ष का बदलाव कर 50 वर्ष कर दिया है। यानी पहले 40 वर्ष थी, अब 50 वर्ष कर दी गई है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी। आवंटन के बाद 3,358 स्टूडेंट्स ने सीट छोड़ दी है। पेंशन ट्रांसफर करने के बदले 3,000 की घूस लेते पकड़ा गया। निगम की पेंशन शाखा का बाबू 5,000 की जगह 3,000 पर राजी हुआ। कैट की 24 की होगी परीक्षा, जनवरी तक आएगा रिजल्ट। कैट की परीक्षा ग्वालियर जिले का है मामला। मतलब ग्वालियर जिले में होगी। कैट के एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा। परीक्षा की तैयारियां परखेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 दिसंबर को होगा। 3वीं, 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों का होगा सर्वे। वर्षों पुराने पेंशन और सेवा नियमों में होंगे बदलाव। सरकार करेगी 4 सदस्यीय समूह देगा रिपोर्ट। 1 वर्ष में सभी पुराने नियमों का परीक्षण करके किया जाएगा संशोधन। दोस्तों, इस समय 4 सदस्यीय समूह की बैठक बनाई जाएगी जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कर्मचारी संगठनों से भी इसका लिया जाएगा पक्ष। वित्त विभाग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एमपी के 8,000 हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुरू होगा कृषि संकाय। एएनएम भर्ती की शर्तों में हाई कोर्ट ने दी ढील। सरकारी अस्पताल से ट्रेनिंग की अनिवार्यता नहीं। 292 एएनएम को बड़ी राहत मिली है। इन पर मिली है छूट। 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की अनिवार्यता होगी। एएनएम ट्रेनिंग का शासकीय अस्पताल से होना होगा। कम से कम 2 वर्ष की ट्रेनिंग की शर्तें भी इसमें शामिल थीं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर तक कर सकते हैं। पोर्टल से कई शिक्षकों को कर दिया है निष्क्रिय। अब वेतन बनाना चुनौती देखने को मिलेगी। शिक्षक पोर्टल पर 1,46,333 अधिकारियों व कर्मचारियों को किया गया है निष्क्रिय। जेईई एडवांस के 3 अटेम्प्ट दे पाएंगे। अभी 2 अवसर मिलते थे। सिलेबस कम नहीं किया गया है। 12वीं में 75% का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। तो दोस्तों, जेईई में अब 3 अटेम्प्ट दे सकेंगे छात्र। अब नहीं रुकेगी स्कॉलरशिप। कॉलेजों को बताना होगा कितने छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। हर माह भेजना होगी रिपोर्ट। छात्रों के नाम मतदाता सूची में भी जुड़वाएं। एक्सीलेंस कॉलेज में 3 महीने बाद फैकल्टी पद स्थापना की आई है याद। पीएम श्री कॉलेज सहित शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों का जल्द होगा पदांकन। 7 से 20 नवंबर तक होंगे साक्षात्कार। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने वित्त मंत्री को सौंपा है ज्ञापन। मध्य प्रदेश के 40,000 से अधिक स्थायी कर्मचारियों की ग्रोथ रुक गई है। इसका कारण निश्चित वेतन देने का प्रावधान बताया जा रहा है। निश्चित वेतन ने रोक दी स्थायी कर्मचारियों की ग्रोथ। नहीं मिल रहा है वेतन वृद्धि का लाभ। आईआईटी की तर्ज पर विकसित करें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। मुख्यमंत्री ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में दिए हैं निर्देश। अग्निवीरों की भर्ती शुरू। रात में हुई ये दौड़। 15 जिलों के 6,000 युवा शामिल हुए। सुबह तक सभी बैच के फिजिकल टेस्ट पूरे हुए।
पहले राउंड के लिए 8 से 17 नवंबर तक होगी चॉइस फिलिंग। सीट अलॉटमेंट 18 से किया जाएगा। रिजल्ट 20 तारीख को आएगा। नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 4 राउंड होंगे। देश भर से 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं शामिल। एएनएम के पद पर नियुक्ति का सुनाया है आदेश। सुनवाई में 292 याचिकाकर्ताओं को मिली है राहत। 3 शर्तों के आधार पर मारा जा रहा था हक। बिना ठोस कारण के रजिस्ट्रेशन देने से इनकार करना अवैधानिक बताया गया है। पीएचडी सहायक प्राध्यापक को नेट जरूरी नहीं। दिसंबर में शुरू होगी प्रक्रिया। सीधे आरएसी में होंगे शामिल। स्कॉलरशिप सत्यापित न करने वाले प्राइवेट कॉलेजों पर होगी कार्रवाई। निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अधिग्रहित नहीं कर सकती है सरकार। उच्चतम न्यायालय के बड़े फैसले आए हैं सामने। वर्षों पुराने पेंशन व सेवा नियम बदलेंगे। सेवानिवृत्त अधिकारियों की जिम्मेदारी। 1 वर्ष में सभी पुराने नियमों का परीक्षण करके होगा संशोधन। कर्मचारी संगठनों से भी लिया जाएगा उनका पक्ष। जेट के लिए अभ्यर्थी 30 तक कर सकते हैं आवेदन। जेबीआर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है। अधिकारियों को जुलाई से मिलेगा 53% महंगाई भत्ता। भोपाल में प्रदेश के आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अधिकारियों को 1 जुलाई 2024 से 53% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के कॉलेजों में टेक्निकल टेक्सटाइल की पढ़ाई शुरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए सभी महाविद्यालयों को निर्देश। केंद्र सरकार से फंड लेने आवेदन करने के लिए भी कहा गया है। कागजों में दिया जा रहा नौनिहालों को मिड डे मील। डीजीपी की सीधे नियुक्ति करेगा यूपी। कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली 2024 को दे दी है मंजूरी। अधिकारियों को जुलाई से मिलेगा 53% महंगाई भत्ता। प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 1 जुलाई 2024 से 53% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। निश्चित वेतन ने रोक दी स्थायी कर्मियों की ग्रोथ। नहीं मिल रहा है वेतन वृद्धि का लाभ। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने वित्त मंत्री को सौंपा है ज्ञापन। अगले माह होनी है अर्धवार्षिक परीक्षाएं। अब तक कोर्स देखने को मिल रहा है अधूरा। स्कूलों में एनसीईआरटी के अनुसार होगा सर्वेक्षण। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 4 दिसंबर से एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुसार सर्वेक्षण होगा। मैं जिस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं उसे खोज लो तो मुझ पर केस ठोक देना। मुरैना एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे लापता कॉलेज के कथित प्राचार्य। 2030 तक 90 लाख छात्र विदेश में पढ़ाई करेंगे। चीन भारत सबसे आगे। 4% की दर से होगी वृद्धि। डीआईजी के 5 पद होंगे खाली। पात्र 1.5 दर्जन अफसर। केंद्र ज्यादा पद देने तैयार नहीं। 2010-11 बैच के कुछ अफसरों की पदोन्नति न होने का संकट देखने को मिल सकता है। डीजीपी की सीधी नियुक्ति करेगा यूपी। कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली 2024 को दे दी है मंजूरी। वकील के नियुक्ति पत्र में जरा सी गलती से अटके भ्रष्टाचार के दोषी 10 अफसरों की 50 करोड़ की संपत्ति रायसात करने के आदेश करने के केस का है मामला। आईटीईपी 334 कॉलेजों के आवेदन रिजेक्ट। इनमें मध्य प्रदेश के 22 हैं शामिल। एनसीटीई के मापदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं कॉलेज। पैथोलॉजी लैब में अब पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट होना कंपलसरी। स्वास्थ्य विभाग ने संचालन के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। मैनेट का विंटर सेशन। पीएचडी एडमिशन का शेड्यूल जारी। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विंटर सेशन के लिए पीएचडी एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 138 प्रोफेसरों की पीएम श्री कॉलेजों में फार्म निरस्त। आवेदन फॉर्म को रीसबमिट करना भूल गए हैं। एक्सीलेंट प्रोफेसर को नियुक्त करने हुए 3000 आवेदन। सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले तैयार किए जाएंगे प्रकरण। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी। सेवानिवृत्ति के दिन या उसके पहले ही कर्मचारी को हो जाएगा पूरा भुगतान। 1500 प्रोफेसर सेट करेंगे। 3000 पेपर गलतियां कम से कम हो पर रहेगा फोकस। अगले साल तक 800 से ज्यादा परीक्षाएं होंगी। आज से होंगी सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू। 5 दिसंबर तक जारी रहेंगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी 20 तक कराएगा पैरामेडिकल कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन। सीएलसी छात्रों के दस्तावेजों के सत्यापन का आज है आखिरी दिन। विंटर सेशन में पीएचडी में प्रवेश का शेड्यूल जारी। आवेदन 25 तारीख तक कर सकते हैं।
पुरानी सदर स्कूल के 201 विद्यार्थियों की जांच, 66.61% बच्चे कुपोषित, छात्राओं की अपेक्षा छात्र ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में शुरू होंगे टेक्निकल टेक्सटाइल का कोर्स, सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को अर्जित अवकाश बिलों का नहीं मिला है अभी तक लाभ। 3 माह तक लेट हुई वार्षिक परीक्षाओं के रिजल्ट, नोडल सेंटर से आई कॉपियां ढूंढते रहे कर्मचारी। भोज विश्वविद्यालय में बीएड व डीएल में सीट आवंटन 6 तारीख को होंगे। आइसर और एम्स मिलकर करेंगे रिसर्च, नए कोर्स भी शुरू करेंगे। एमओयू हुआ। पेंशन मिलने तक कटिंग नहीं कराएंगे कर्मचारी नेता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेशों का भी नहीं हुआ है पालन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश के 2 साल बाद ही पेंशनरों को हायर पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने वाली फैकल्टी हुई बाहर, वजह आवेदन रीसबमिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।